पर जैसे तीनों, सॉरी टू इंटरप्ट, तीनों ये जो चीफ मिनिस्टर चेंज किए गए, इनकी जगह जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं वो भी तो सारे पिक्ड अप चीफ मिनिस्टर्स हैं, सिलेक्टेड वंस हैं, उनका भी तो कोई ऐसा कोई हाई ग्राउंड नहीं है या लीडर ग्राउंड नहीं, उनको तो एक्चुअल में पता भी नहीं था। विधायक दल की बैठक से पहले उनको ये नहीं पता था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चूंकि एक पर्ची आती है, राजनाथ सिंह वसुंधरा को एक पर्ची थमाते हैं, सबने वो दृश्य देखा है जी। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह की इतनी हिम्मत है कि उन्होंने पर्ची खोली होगी, है ना। और वसुंधरा के हाथ में वो पर्ची आई, उसने देखा और वो देखना भी चाह रही इधर। राजनाथ सिंह कहीं एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये आंखों आंखों में मेरे से पूछेगी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुंह उधर कर लिया। तो वसुंधरा वाज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट टू डिस्क्लोज द नेम एंड ही वाज भजन लाल। उस बंदे भजन लाल तो वो तो सरप्राइज, शॉक्ड, ये क्या हुआ। बट ही वाज सेल शॉक्ड, ये सही है, पर उनको मॉर्निंग में थोड़ा इशारा तो कर दिया गया। कोई इशारा नहीं था, किसी को इशारा नहीं था। अब देखिए हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, अभी अनिल विज ने खुलेआम ये कहा है कि मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि मुझे 2 दिन लगे नायब सिंह को मनाने में। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट। वो चीफ मिनिस्टर ये बन बात है। और सुनिए अनिल विज कह रहा है आई एम द सेकंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर, और मुझे नहीं पता, मनोहर जी मेरे साथ हैं पूरे दिन। और वो ये नहीं बता रहे कि कल विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, और बदला जाएगा तो ये बंदा होगा। तो जिस तरह की कल्चर आ रही है बीजेपी में, ये मैं कह रहा ये कांग्रेस से मुक्त नहीं है, ये सारे अवगुण सारे दोष कांग्रेस में थे। पावर का सेंट्रलाइजेशन कांग्रेस में था, कांग्रेस करप्ट थी, कांग्रेस में एक लिथार्जी थी, सारी चीजें थी, डायनेस्टिक पॉलिसीज थी, सारी की सारी, नेपोटिज्म भरा पड़ा था, कोई चीज ऐसी नहीं थी, कॉर्पोरेट फ्रेंडली भी थे। हाँ बिल्कुल। बट अब आपको इसलिए चुना गया कि उन सारी चीजों को आप अलग करो, लेकिन आपने जो सिस्टम इवॉल्व किया है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लोग फिर ये कहेंगे यार ये तो कुछ तो दिखाएंगे। तो शिखर पे आज आप डायनेस्टी को इसलिए अपोज कर पाते हो कि मजबूरी है आपकी। अच्छा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपने भाइयों को प्रमोट करेंगे या भाई इर्द गिर्द देखेंगे, उन्होंने माँ को भी अपने पास नहीं होने दिया, तो फिर कैसे कौन सा मॉरल राइट होगा कांग्रेस को कहने का। तो एक चीज पे बचा लो जी, मनोहर लाल का परिवार उस तरह से नहीं है, तो अच्छा लगता, मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि नहीं था, सूदिंग इफेक्ट है उस चीज का। बट अब आपको एक राइट मिल जाता है कि हुड्डा साहब के बच्चे भी एक्टिव थे, हुड्डा साहब की वाइफ भी थी और चौटाला का परिवार भी था, वो हम नहीं है। तो एक चीज तो आपको यूएसपी बनाना पड़ेगा अपना। पर सर अगेन, अगर चलो आपने बोल दिया कि ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स के लोग हमारे पार्टी में नहीं है, पर आपके पार्टी के लीडर जो बन रहे हैं वो भी तो उसी दर्जे के हैं, उसी तरीके से, तौर तरीका तो वही है कि जब आम जनता का कोई नेता सिलेक्ट हो गया या एमएलए सिलेक्ट हो करके एक चीफ मिनिस्टर बनता है, वो सीधा एक वहां का बड़ा लीडर है वो चूज कर रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया वो डायनेस्ट पॉलिटिक्स में? मैं बहुत मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 20 साल संघर्ष किया और मैं एक सफल डॉक्टर नहीं बन पाया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो मैं क्या दूंगा उसको? या तो इस 20 साल में मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर देता, और मुझे ये चिंता होती है इस हॉस्पिटल को मेरा बेटा लुक आफ्टर करे, क्योंकि मैंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट किए, मेरा एक क्लाइंट बेस है, तमाम चीज़ें, बट मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, मैं खुद ही स्ट्रगलर हूँ। तो बीजेपी स्ट्रगल में रही है लंबे टाइम तक, 2 सीटें आती थी राष्ट्रीय स्तर पर। आप कहाँ से परिवार तैयार करोगे ऐसे में? बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप धक्के खा रहा है, जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया और आके बैठ गया घर में रोटी नहीं है, राशन नहीं है। उधर कांग्रेसी लोग हैं, वो देख रहे हैं कि यार गाड़ी आ रही, महल बन रहे, मजा आ रहा है। बेटा कहता है मैं तो ऐसा बनूंगा अपने बाप की तरह से। तो एक प्रोसेस है सारे का सारा बनने का, डायनेस्टी ऐसी फॉलो होती। अब सत्ता से साबका पड़ा है भाजपा का। अब देखिए, आप हरियाणा की बात में स्पेसिफिक हो जाता हूँ, मनीष ग्रोवर के बेटे बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, यहाँ जो हमारे आपके लोकल जो ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे हैं, ही इज आल्सो वेरी एक्टिव। रामविलास शर्मा बहुत बड़े लीडर हैं, उनका बेटा भी एक्टिव है। अच्छा, ठीक है। तो जो बड़े चेहरे हैं उनके सबके परिवार के लोग हैं, और वो आते किस तरह से कि टू असिस्ट द फादर। लॉजिक ये है कि हमारे काम में, आपके काम में आपका कार्यकर्ता क्यों नहीं हाथ बटा रहा? ठीक बात है। Why he should approach your son? तो वो चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, और 10 साल बाद आप देखिएगा, मैं ज्यादा इस कांग्रेस को तो 60-70 साल लगे, अगले 10 साल में कांग्रेस में और बीजेपी में आप अंतर नहीं कर पाओगे। ओके। एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए शरद जोशी, राजेंद्र माथुर का बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में। तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस कभी नहीं मर सकती। तो अब सवाल उठता है, लोगों में जिज्ञासा आती, कांग्रेस क्यों नहीं मर सकती? उन्होंने कहा जो भी पार्टी आएगी वो कांग्रेस बन जाएगी। वो आइडियोलॉजी तो, कांग्रेस इज ए कल्चर, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल आउटफिट इन दैट सेंस। वो जो बुराइयां हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी।
अब वही जो लेसर इविल की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा आपको कम पापी दिखना है, क्योंकि दोनों एक से हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये वक्तव्य दिया जब उन पे आरोप उठे कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, फलाने के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर किसी के बेटे हैं, ये सवाल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इस बात के खिलाफ ही नहीं है, हम तो चाहते हैं एक परिवार से 10 लोग हैं राजनीति में, है ना। कहा उन्होंने पार्लियामेंट। हाँ, मतलब कितना भाषा में परिवर्तन हो गया है। पर इवेंचुअली जब वो जाके आम लोगों से बात करते तो बात तो वही कहते हैं। नहीं, ये उनकी विशेषता है कि वो किसी से डिक्टेट नहीं होते, उनका सेल्फ वो उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया उसके इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे चीजों को। आप कुछ भी कह लो, कितनी बड़ी इंसिडेंट आज हो जाए, वो उस पर जिक्र नहीं करेंगे। कल अगर वो किसी चुनावी सभा में भाषण देंगे, इसका वही नहीं होगा, वो एक अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। सुबह तय हो जाता है वो पूजा के समय में कि आज मैंने ये चीजें बोलनी है। पूजा करके निकल, हाँ जैसे भी है और उसको सारे को ना अपोजिशन को इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे। अब आप करते रहो, खंडन को सुनते ही नहीं। तो ये उनका अपना स्टाइल है। हाँ ठीक बात, राइट भी है भाई, है ना? आप भी करो, कौन मना कर रहा है। हाँ सही बात है। वो चूज हो गया है, चुन के क्या वो अटल जी कहते थे ना, खेल के नियम सबके लिए अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। और आप भी कहो। पहले कहते भाई, मैं कई बार देखता था कि जो व्हाट्सएप पे नॉलेज आती थी कि सोनिया गांधी की एसेट्स इतनी है कि वो जीरो गिनने मुश्किल हो जाते थे, आप यू कुड नॉट कन्वर्ट। भारत में तो आपको संभावना है कि शंख महाशंख नील पद्म कर सकते हैं, उसमें भी नहीं समा रही थी, है ना। और आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते रहते हो? नहीं, देखता हूँ तो वेस्टर्न सिस्टम में ये है कि आप बिलियन से आगे कहाँ जाएंगे, है ना। और पिछले 10 सालों में आपने वो सोनिया गांधी की इतनी प्रॉपर्टी आप लोकेट नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि लंदन की हर स्ट्रीट में प्रियंका गांधी का घर है, बस बेवकूफी, हर स्ट्रीट में कौन घर बनाएगा, है ना। लेकिन है तो उसकी, आपने क्यों नहीं लोकेट किया उनको। ये बात भी है। और आप 10 साल बाद फिर उन चीजों को दोहरा रहे हैं, सेम वही एलिगेशन, और कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि पिछले वाले का क्या हुआ था। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की जो नीच परंपरा शुरू हुई है ना यहाँ, तो जो ताकतवर है वो अपने नैरेटिव को सेट कर लेगा, उसके इर्द गिर्द चीजों को घुमाता रहेगा।